अभी इतना इतना फिलिस्तीन में हत्या हो गया, इतना इतना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, इसलिए वो सुप्रीम वहाँ पे नारा लगाया। तो वैसी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तो आप बोले कि नहीं ठीक कर रहे हैं। ये ठीक नहीं कर रहा है, मतलब होता है ना कि कोई सुन नहीं रहा है। हाँ, तो संसद में, भारत की संसद में जय हिंद ना बोल के जय फिलिस्तीन करेंगे। वो वैसा बात नहीं है। भारत की संसद में बोलने जय हिंद आपने सुना उनके मुंह से? जय भीम बोले। जय हिंद की बात। जय भीम बोले तो क्या हो गया जय भीम से? पहले मेरा हिंदुस्तान बना के पहले संविधान बना, ये बताइए तो। संविधान बना, संविधान से ना देश चलता है। तो हिंदुस्तान में पहले संविधान को, पहले हिंदुस्तान के पहले संविधान। अच्छा, कैठो बोला था वहाँ जय वंदे मातरम जय हिंद, कैठो बोला था। क्या क्या बोला? कैठो एक तो जय फिलिस्तीन क्या है वो बोला ही ना, बताइए। ने फिलिस्तीन को ने बोला। हाँ। एक होता है ना कि आपको अगर किसी देश का समर्थन करना है तो पहले अपने देश का ना समर्थन करेंगे जी, कि जय फिलिस्तीन कहेंगे भारत की संसद में? वो पहले जय भीम बोले। भाई भीम पहले कि हिंद पहले? पहले हिंद है, पहले हिंद, उसके बाद आप भीम है। मानिए ना, सही को सही, गलत को गलत कहिए। गलत गलत बोली है कि नहीं? जी जी। चलिए ठीक ठीक है, तो अब जय हिंदुस्तान बोलते हमको फक्र होता, लेकिन हम जय भीम बोल के चुप हो गए। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। आप मुसलमान हैं? बिल्कुल। उसके बाद ओवैसी से आपका विरोध करते हैं? कहे जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे। बात नहीं है। महागठबंधन शुरू से देशद्रोही वाला काम करती है। महागठबंधन देश विरोधी है। महागठबंधन का हम सारा का नेता का बात बता रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी वो लोग जीतती है सबसे पहले तो पाकिस्तान का झंडा लहरने लगता है। एक गद्दार है इस। ओवैसी को बता दे रहे हैं कि भारत में रहने का अधिकार नहीं है। एक बात और बहुत पहली की बात है, ओवैसी का भाई भी, क्या तो नाम है उसका, बकरुद्दीन या क्या तो नाम है, बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हम मुसलमान हैं, हम देशभक्ति का अपना सबूत हम इतना देते हैं। प्रतिदिन हम 5 टाइम तक धरती को चूमते हैं। तो अपने टैक्स के पैसे से वेतन दिया, फंड दिया, अलाउंस दिया, लेकिन उस देश का नारा आप नहीं लगाएंगे, किसी और देश का नारा लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, ओवैसी का एक भाषण संसद में जो उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा है वो तेजी से वायरल हो रहा है। अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जहां एक और ओवैसी भारत माता की जय कहने से, जय हिंद कहने से कतराते हैं, वहीं उन्हें जय फिलिस्तीन कहने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई। इसको लेकर सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो आइए हम पटना के लोगों से, बिहार के लोगों से जानते हैं कि ये कहाँ तक उचित है। भारत देश का कोई सांसद जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगा रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक राज। अच्छा, किस प्रकार देखते हैं ओवैसी का ये सुना आपने कि उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा? किस प्रकार देखते हैं? ये बहुत ही गलत किया है। ठीक है, जो भैया देखिए, पहला चीज तो सांसद में अभी बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर बोले हैं, इसको माफी मांगना पड़ेगा। हाँ। और माफी मांगने के लिए इसको मांग भी है कि भैया माफी मांगो, तब सब कुछ सही होगा। हाँ। तो भैया जैसे उसने जय फिलिस्तीन बोला है, उसी जय भारत माता की जय हाँ। इन्होंने बोला। हाँ। तो भैया गलत कहाँ है? हाँ। तो भैया आप माफी मांगो, क्योंकि आपने शुरू किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। अच्छा शुभम जी, एक बात बताइए, ओवैसी जी ने संसद में कहा है जय फिलिस्तीन, ये कहाँ तक उचित है? ये कहाँ तक उचित की बात नहीं है। महागठबंधन शुरू से देशद्रोही वाला काम करती है। महागठबंधन देश विरोधी है। महागठबंधन का हम सारा का नेता का बात बता रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी वो लोग जीतती है सबसे पहले तो पाकिस्तान का झंडा लहरने लगता है। अच्छा। अरे देखिए, 2 दिन पहले ओवैसी साहब का बयान आता है जय फिलिस्तीन का। जी। भारत में रह के भारत का खाएंगे, लेकिन भारत माता की जय वो लोग नहीं बोलेंगे। हाँ। सबसे पहली बात। और दूसरी बात, उन बवाल उठाया जाता है कि मेरे सांसद पे, एक सांसद है यूपी का, उन्होंने हिंदू राष्ट्र जय भारत माँ भी बोला। उसके बाद का बयान आता है ओवैसी का कि जय फिलिस्तीन जय भीम। ये कहाँ का नारा है भैया? ये कहाँ का इंसाफ है? बस हम लोग का सरकार से यही है, उनको सबसे पहले संसद का, उनके सदस्यता आप मानते हैं कि ओवैसी गलत है? एकदम 100। भैया, आप भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो गलत नहीं है तो क्या है? देशद्रोही वाला काम नहीं है तो क्या है आपके लिए? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार कार्रवाई करेगी, 110% करेगी। हम लोग को, सारे देशवासियों की तरफ से सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि उसका सबसे पहले ओवैसी का सांसद का सदस्यता रद्द किया जाए और उन पर देशद्रोह का चार्ज लगाया जाए। एक सांसद हिंदू राष्ट्र की भी मांग करते हैं, जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। उसके बाद जय भारत माँ भी बोलते हैं। हाँ। ये आपने शायद नहीं सुना होगा। नहीं, मैंने सुना है, हिंदू राष्ट्र भी उन्होंने भैया, बोला। भारत माँ बोले, हाँ। जय भारत माँ भी उन्होंने बोला। हाँ। लेकिन आप जय भारत माँ नहीं बोल सकते हैं तो आपको भारत में रहने का सबसे पहले अधिकार नहीं है। हाँ। ओवैसी को बता दे रहे हैं कि भारत में रहने का अधिकार नहीं है। एक बात और बहुत पहली की बात है, ओवैसी का भाई भी, क्या तो नाम है उसका, बकरुद्दीन या क्या तो नाम है, बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ये कहाँ का लोकतंत्र है भैया कि 15 मिनट के लिए आप ऑर्डर दे रहे हैं पुलिस को हटाने के लिए? अब बोलते हैं कि हम लोग देख लेंगे। क्या देखेंगे भैया आप लोग? मतलब आप कह रहे हैं कि भड़काऊ बयानबाजी करते हैं ओवैसी और उनके लोग। हम आपको क्या बोले? हम आपको शुरू में बता दिए कि महागठबंधन जो भी है सबसे पहले देशद्रोह का काम करती है। महागठबंधन के सभी लोग ये लोग तो पहले ही सोचते हैं कि बस मोदी या योगी के जाने बहने तैयारी है। नहीं तो ये लोग तो सवास बैठाए हुए हैं। क्या कर देगा अगर मोदी और योगी चले जाएंगे तो ये लोग क्या कर देंगे?
सबसे पहले तो देश बर्बाद कर देगा लोग। कैसे देश बर्बाद कर रहे हैं? अरे भैया वीडियो देख लीजिए ना आप। कर्नाटक में जीतती है तो पाकिस्तान का झंडा लहराता है, उनके साथ फिलीपींस का नारा लगा देते हैं। अखिलेश यादव की पत्नी का डिम्पल का बयान आता है, आप देखे होंगे कि हम बता रहे हैं, गलत बयान देती है, गलत बयान देती है। अरे आप तुम देख लो भाई, डिम्पल यादव का हम बता रहे हैं, बयान देख लो क्या देती है। जब वो शपथ लेती है तो क्या बोलती है देख लो जाके। पढ़े लिखे लोग का गंवार है, लोगों को थोड़े पता चलेगा। अरे क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता। दीपक जी, ओवैसी का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, एक गद्दार है, इससे साबित होता है, समझ कौन गद्दार है? देश के दुश्मन के साथ इस तरह के अभद्र भाषा का उपयोग किया। जय फिलिस्तीन का नाम आपने किया लिया, जय भीम लिया, जय तेलंगाना लिया, इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश का नाम लो, हमारे राज्य का नाम लो, हमारे संविधान का नाम लिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो। लेकिन धारा 102 के तहत अगर आप किसी दुश्मन देश से हाथ मिलाते हैं या आप अपने देश के प्रति न नारा लगा के किसी दूसरे देश के प्रति नारा लगाते हैं तो आपको 102 अकॉर्डिंग के तहत आप पे केस हो सकती है। और अब हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वो इन पे कार्रवाई कर रही है, इस पे मांग कर रही है। आपके माननीय हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी देश की जनता क्या मांग कर रही है? देश की जनता मान के इनके सदस्यता को खारिज कर दे, ओवैसी की सदस्यता को खत्म कर देना। जो संसद जाती है उसको खत्म कर दे, देश की जनता को यही मांगे। अब देश की जनता देश में रहकर देश वो तो माननीय सांसद है ना, अब सांसद है उनको आप इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अब देश के इतने बड़े सांसद है, एक पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, और उसके बावजूद भी अपने देश का नारा न लगा कर, अगर भारत माता का ये नारा लगा सकते थे चलिए उससे भी आपत्ति है, आप इंडिया का नारा लगा सकते थे। आप कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का नारा लगाकर अपने देश को नीचे गिराने के कहीं देख रहे हैं कि मेरा देश का नाम दूसरे देश वाले लेकर अपना कद ऊपर कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने देश को ही नीचे गिरा रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। इन पे भारी कार्रवाई हो, कार्रवाई के साथ साथ इसके संसदीयों को खत्म कर दिया जाए। ओवैसी जी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, उनको वोट भारत के लोगों ने दिया जी। उनको जो फंड वेतन जो भी मिलता है भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से फिर भी मिलता है। भारत माता की जय नहीं लेकिन करते। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के दौरान एक बार भी जय हिंद नहीं बोला, वंदे मातरम नहीं बोला। जिस भारत के लोगों ने आपको संसद बनाया, जिस भारत के लोगों ने आपको अपने टैक्स के पैसे से वेतन दिया, फंड दिया, अलाउंस दिया, लेकिन उस देश का नारा आप नहीं लगाएंगे, किसी और देश का नारा लगाएंगे, तो ये आपका देशभक्ति का ढोंग दिखता है। और दूसरी बात, आप लोग क्या मांग करते हैं? देखिए, संविधान में 102/4 में इसका प्रावधान है। अगर आप किसी और देश का नारा वहां पर लगाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होने का प्रावधान है वहां पर। इसीलिए जितने भी जाने माने वकील हैं वो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास पत्र लिखे हैं कि इन पर कार्रवाई करें, क्योंकि सांसद अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उस पर कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। एक और सांसद है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही, वो कहाँ तक उचित है? देखिए, ये हमारे देश के प्रियम्बुल में लिखा हुआ है, हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर सभी धर्मों का और सभी जाति का बराबर अधिकार है। तो किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व देना, किसी दूसरे को गिरा देना, ये अच्छा नहीं है कहीं से भी। और ये हिंदू राष्ट्र अगर बोले हैं तो उसमें देश का अपमान तो नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन ये जय फिलिस्तीन का नारा लगा कि वो क्या साबित, उन्होंने एक बार जय हिंद नहीं बोला, वंदे मातरम नहीं बोला। तो विपक्ष के बड़े सांसद है ना वो, तो सांसद का इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप भारत जय हिंद नहीं बोलेंगे। आप किसी भी पार्टी के सांसद रहिए, आप भारत के सांसद है ना, तो जय हिंद और वंदे मातरम आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप किसी पार्टी के रहिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आप जय हिंद नहीं बोले, जय फिलिस्तीन बोले, तो आपका देशभक्त का ढोंग वही दिखता है। तो देशभक्ति का ढोंग मत कीजिए ना। आप लोग चाहते थे कि ओवैसी भी जय हिंद बोले, भारत माता की जय बोले। भारत का हर हिंदुस्तानी जय हिंद बोले, क्यों नहीं बोलेगा? अच्छा, ओवैसी जी जय फिलिस्तीन बोलते हैं, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, उस जगह पर संसद पर जो जय श्री राम बोलेगा उसका ही विरोध करेंगे, जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलेगा उसका ही विरोध करेंगे। वो न्यायालय है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम वहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या वहाँ भावना पैदा कर रहे हैं? संविधान की जय होना चाहिए। बिल्कुल। आप बोलते हैं जय जय क्या कहते हैं, जय फिलिस्तीन बोलते हैं, अब जय तेलंगाना बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं? तेलंगाना तो भारत में है। अरे भाई, जय भीम बोले हैं, अब जय हिंदुस्तान क्यों नहीं बोले? पहले हिंदुस्तान बना, उसके बाद संविधान बना है। ठीक है, तो अब जय हिंदुस्तान बोलते हमको फक्र होता, लेकिन हम जय भीम बोल के चुप हो गए। अब जय हिंदुस्तान क्या ही नहीं बोले? जय भीम के बाद उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा, जय भारत का ही नहीं बोले, जय इंडिया का ही नहीं बोले। 3 नाम हमारे भारत देश का है, क्या एक भी आपके जबान पे नहीं आया क्या? वैसे साहब, एक भी आपके जबान पे नहीं चढ़ा क्या? हम उस हर चीज का विरोध करेंगे जो जगह पर
आप जय श्री राम का नारा भी नहीं लगा सकते हैं और ना नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बढ़ा सकते हैं। ना कोई धर्म का लोग वहाँ पर नारेबाजी नहीं कर सकता है। वहाँ पर नारेबाजी करेगा तो हिंदू मुस्लिम में भावना पैदा होगा और ये भावना हमें इस देश में नहीं चाहिए, इस देश में खास करके नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? जितना अधिकार मुसलमानों का इस देश में है उतना हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। हर लोगों का अधिकार उतना है इस देश में। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। आप मुसलमान हैं? बिल्कुल। उसके बाद ओवैसी साहब का विरोध करते हैं। कहे जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम पक्का हिंदुस्तानी है। ओवैसी साहब के इस बयान से हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को शर्मसार कर दिए हैं। वो बहुत सारे मुसलमान तो सोशल मीडिया पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो सब पहले तो ओवैसी साहब हमको लगते थे कि बीजेपी के बी टीम है, लेकिन अब लगते हैं ओवैसी साहब हिंदुस्तान के हैं ही नहीं। अच्छा। हिंदुस्तान के वो है ही नहीं। अब कैसा बयान देते हैं भाई? आपके भाई जो है, आपके भाई भी वैसे ही बयान देते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप? आपके भाई का बयान है, आज हिंदुस्तान के हर बच्चा जानता है। बोले हैं 15 मिनट पुलिस सटा तो देख लेंगे। क्या देख लीजिएगा आप? क्या देख लीजिएगा? क्या साबित करना चाहते हैं आप? तो जिस हिंदुस्तान, हम मुसलमान हैं, हम देशभक्ति का अपना सबूत हम इतना देते हैं। प्रतिदिन हम 5 टाइम धरती को चूमते हैं। अच्छा जी। मरते भी है ना तो इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। हड्डी में जब तक सुरमा नहीं हो जाता है तब तक हमको चैन नहीं आता है। आपको हिंदुस्तान की धरती से प्यार है? हमारे आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि पहले जिस वतन में तुम रहो पहले उस वतन से प्यार करो। धर्म से प्यार भी करो लेकिन वतन से प्यार करो। अगर वतन ही नहीं रहेगा तो धर्म तुम्हारा कैसे आगे बढ़ेगा? ओवैसी साहब ये किताब नहीं पढ़ते हैं क्या? ओवैसी साहब ये किताब ओवैसी साहब तो बाहर से पढ़ के आए हैं। अब क्या क्या उनको पढ़ाया गया है ये हमको नहीं पता है, लेकिन जो संस्कृति है, जो संविधा है हिंदुस्तान का, भारत का, वो हमने पढ़ा है, वो हमने जाना है। आप विरोध करते हो? बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। अच्छा, जय फिलिस्तीन का नारा ओवैसी साहब द्वारा लगाया गया, इस पे आप क्या सोचते हैं? वो इसीलिए लगा है क्योंकि अभी इतना फिलिस्तीन में हत्या हो गया, इतना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे नारा लगाया। ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था इसलिए ओवैसी साहब ने नारा लगाया। देखिए, फिलिस्तीन का जो मैटर है वो हर मुसलमान के लिए है, पूरे दुनिया के मुसलमान के लिए है। काहे कि मस्जिद अक्सा वहाँ पर है जो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है, लेकिन उसकी बात उस जगह पे नहीं होनी चाहिए। अब हट के कीजिए ना, अब हट के रैली कीजिए, सभा कीजिए, वहाँ पर बात रखिए। लेकिन जो पार्लियामेंट है, जो सदन है, जो जिस जगह पे आप गए हैं उस जगह पे आप इस देश को आगे बढ़ाने का बात कीजिए। लोकतंत्र का मंदिर, इस देश को आगे बढ़ाने का बात कीजिए, डेवलपमेंट का बात कीजिए, ना कि हिंदू मुस्लिम कीजिए। हिंदू संसद आ रहे हैं, वो अपना स्टेटमेंट देने से पहले जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? सिर्फ संविधान की जय और जय हिंद होना चाहिए। बिल्कुल। अब राष्ट्रीय गीत गाइए, हम सम्मान करेंगे। अब जय हिंद का नारा लगाइए, हम सम्मान करेंगे। अब भारत की जय बोलिए, हम सम्मान करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कहेंगे? और वो हिंदू राष्ट्र बनने का जो बोला था उसके बारे में क्या तो रहे हैं, वो भी गलत है। ये तो गलत है, हम तो विरोध कर ही रहे हैं। दोनों गलत है। आप ओवैसी को गलत मानेंगे? ये गलत है तो वो भी गलत है। मतलब ये गलत है तब गलत है, ऐसे आप ओवैसी? ऐसे नहीं, ऐसे अगर ये संविधान लिखा हुआ है, यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं, तो फिर वहाँ जाकर के इतने बड़े मंच पे जाकर के कैसे आप बोल दीजिएगा कि हिंदू? तो आप उसको गलत कहिए ना, तो ओवैसी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तो आप बोले कि नहीं ठीक कर रहा है। ये ठीक नहीं कर रहा है, मतलब होता है ना कि कोई सुन नहीं रहा है। हाँ, तो संसद में, भारत की संसद में जय हिंद ना बोल के जय फिलिस्तीन करेंगे? वो वैसा बात नहीं है। भारत की संसद में बोलने जय हिंद आपने सुना उनके मुंह से? जय भीम बोले। जय हिंद की बात। जय भीम बोले तो क्या हो गया जय भीम से? पहले मेरा हिंदुस्तान बना के पहले संविधान बना, ये बताइए तो। संविधान बना, संविधान से ना देश चलता है। तो हिंदुस्तान में पहले संविधान को, पहले हिंदुस्तान की पहले संविधान। अच्छा, कैठो बोला था वहाँ, जय वंदे मातरम, जय हिंद, कैठो बोला था। क्या क्या ठोक रहा है? कैठो एक तो जय फिलिस्तीन क्या है वो बोला ही ना, बताइए। न फिलिस्तीन को ने बोला। हाँ। एक होता है ना कि आपको अगर किसी देश का समर्थन करना है तो पहले अपने देश का ना समर्थन करेंगे जी, कि जय फिलिस्तीन कहेंगे भारत की संसद में? वो पहले जय भीम बोले, भाई भीम पहले कि हिंद पहले? पहले हिंद है, पहले हिंद, उसके बाद आप भीम है। मानिए ना, सही को सही, गलत को गलत बोलिए। गलत गलत बोली है कि नहीं? जी जी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।